नमस्कार जी। नमस्कार। आपने अपना समय निकाला, एक तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये संकिसा में आने के बाद हम ये जानना चाहते हैं, सबसे पहली बात, कि संकिसा किस लिए फेमस है बुद्धिज़्म के दृष्टिकोण से? आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद कि मैंने आपके बारे में 2-3-4 दिन से पहले से सुन रहा हूँ। बड़ी दूर से आप लोग इतनी मेहनत करके आए हो। निश्चित ही ये संकिसा के विकास के क्रम में आप लोगों का बीट भी एक कड़ी बने, मुझे ऐसी कामना विश्वास है। आपको मालूम हो कि आज से लेकर के लगभग 2500 वर्ष पहले भगवान गौतम बुद्ध तुसित देवलोक से यहाँ आए थे। ओके। अब जब सिद्धार्थ गौतम यहाँ पर आए थे तो शायद आपको ये भी मालूम हो कि 35 साल की उम्र में घर छोड़ा, सॉरी 29 साल की उम्र में घर छोड़ा और 35 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बुद्ध होने के बाद वो हर वर्षा को 3 महीने का जो समय एक जगह बिताया करते थे। तो भगवान बुद्ध ने 7वां वर्षावास जो है तुसित देवलोक में बिताया था। ओके। 3 महीने के लिए अपनी माँ प्रजापति गौतमी को देशना देने के लिए गए थे, ऐसा बौद्ध साहित्य में है। उसी क्रम में जिस दिन वो खत्म होता है वर्षावास, उस दिन बुद्ध तुसित देवलोक से संकिसा आए थे। अच्छा। जैसा कि आपने अभी हमने फोटो में आपको दिखाया था, उधर आपने मंदिर में संकिसा में देखा होगा कि एक भगवान बुद्ध रत्न जड़ित सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं तुसित देवलोक से, और एक तरफ इंद्रदेव जो है उनका उन पर छत्रक लगाए हुए हैं, और महाब्रह्मा जो है तीसरी सीढ़ी से एक बगल से उनका भिक्षा पात्र लेकर के संकिसा नगर तक सियोप करने आ रहे हैं, ऐसा जिक्र है। और इसके साथ साथ बुद्ध जब आए तो इंद्र और ब्रह्मा ही नहीं, उनके पीछे जितने लोक हैं, हर सब लोकों के सभी देव भगवान बुद्ध को संकिसा तक सियोप करने आए थे। ऐसा कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि बुद्ध जब तुसित देवलोक में अपनी माँ को ये प्रवचन कर रहे थे तो सभी लोकों के देव बुद्ध का प्रवचन अभिधर्म की देशना सुना करते थे। और यही सोच करके सारे देव आए थे कि संकिसा में कौन सा प्रवचन करेंगे। तो संकिसा में सभी देवों के साथ बुद्ध आए थे, ऐसा जिक्र है। इसलिए संकिसा पूरे वर्ल्ड में और फेमस है कि बुद्ध ने वो परमिशन दी थी कि यहाँ पर देवताओं ने मनुष्यों को तो देखा, लेकिन मनुष्यों ने भी अपनी आंखों से देवताओं को देखा था। ओके। ये ज्ञान का कुंभ कहा गया था उस समय, तो वो ज्ञान स्थली, अभिधर्म स्थली कही गई। तीसरी इंपॉर्टेंस ये थी कि उनकी मौत से प्रजापति गौतमी जिन्होंने पाला था वो उस समय बिछड़ी बन चुकी थी और संकिसा में ही वो वर्षावास कर रही थी। तो उनकी जिज्ञासा थी, और उस समय उनकी आंख जो है, आंख का रोशनी चला गया था। लोगों ने कहा कि तुम्हारा बेटा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गया है। तो उन्होंने कहा, मन में सोचा कि बुद्ध हो गया, लेकिन मैं अपनी आंखों से कैसे देखूं? मैं तो तब जानूं, मैं अपनी आंखों से देखूं। ये उनका अंतर्भाव था, ये उनकी भावना थी। और बुद्ध ने ये भावना को समझा। कैसे समझा? हम पाली में एक सूत्र कहते हैं, तो वो बोलते हैं कि लोक विदु अनुत्तरो। बुद्ध तो लोगों की जानने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी मौसी भी ऐसे सोच रही है। हाँ, तो मौसी को भी यहाँ मिलना था। इसके और अगला पॉइंट ये था कि सारिपुत्र मोदगल्या इनको मालूम था कि बुद्ध श्रावस्ती से तुसित देवलोक गए और लौट करके आएंगे कहाँ? वो संकिसा आएंगे। और संकिसा में सारिपुत्र मोदगल्या 500 अरहत भिक्षुओं के साथ 3 महीने का वर्षावास इस संकिसा में ही कर रहे थे। तो ये भी एक पॉइंट था। तो बुद्ध ने कहा था कि ठीक है, प्रवाड़ा के दिन, मतलब 3 महीना जब खत्म होते हैं, उसके बाद कार्तिकी पूर्णिमा होती है, उस दिन प्रवाड़ा होता है। भिक्षुओं का कैसे वर्षावास बीता, कैसे कैसे रहे, अब कौन कौन कहाँ जाएगा, किसने क्या गलती की, वो पथमोक्ष करते एक दूसरे के साथ। तो उस समय बहुत बड़ा फंक्शन राजा ने ऑर्गेनाइज किया था, और बुद्ध के आने की राजा को खबर मिली। तो उस राजा ने बड़े बड़े भिक्षुओं के लिए अलग विहार, छोटे के लिए अलग विहार, भोजन की अलग व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं करवाई थी। तो उस समय बुद्ध ने यहाँ पर अभिधर्म की देशना पहली बार की थी।
ओके। बुद्ध ने जो सूत्र कहे हैं 84,000, उसमें से कुछ सूत्र विनय पिटक में गए हैं, कुछ सूत्र पिटक में गए हैं, और ज्यादातर सूत्र जो अभिधर्म पिटक में आए हैं। तब तीनों मिलाकर के त्रिपिटक बना है। तो अच्छा। अभिधर्म की देशना जो की थी वो पहली बार बुद्ध ने मनुष्य लोक में संकिसा में ही की थी। इसलिए संकिसा को अभिधर्म की जननी माना जाता है बौद्ध साहित्य में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो संकिसा इसलिए बहुत फेमस है। उसके बुद्ध के बाद एम्परर अशोक ने यहाँ गज स्तंभ बनाया, जैसा कि आपने देखा होगा पहले तो गज स्तंभ बनाया, और वहाँ अचल चैत्य बनाया। ऐसा कहा जाता है कि जो भी बुद्ध हुए और जो होंगे वो मतलब सब शाक्यमुनि बुद्ध से पहले जो बुद्ध हुए, जो शाक्यमुनि बुद्ध से पहले हाँ। जितने और 27 बुद्ध हुए हाँ। वो सभी बुद्ध संकिसा आए थे। अच्छा। इसलिए इसको अचल चैत्य कहा जाता है कि ये अचल जगह है जहाँ और जो भी बुद्ध होंगे वो भी यहाँ आएंगे, ऐसा कहा जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें से संकिसा ये एक है। अशोक के बाद बहुत राजाओं ने संकिसा को बहुत आगे किया, हर्ष तक ने किया। उसके बाद जो है फायान, वेनसान, इत्यांग जितने चाइनीज यात्री आए वो सब संकिसा आए। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1800 से कुछ में यहाँ अपने संकिसा की खुदाई करके इसको बौद्ध आर्कोलॉजी में डाला, और तब से ये संकिसा जो है 8वां महातीर्थ स्थल माना जाता है। भारत में और नेपाल में मिलाकर के 8 महातीर्थ स्थल है बौद्धों के, उसमें संकिसा एक है। संकिसा एक है। लेकिन कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध तुसिता हेवन से या तुसिता हेवन से जब उतरे थे तो सोने की सीढ़ी थी। जी, तो ऐसा जिक्र रहा है, और कहीं कहीं मध्यम निकाय में इसका जिक्र आता है, बौद्धों की पुस्तक है उसमें, कि बुद्ध जो थे सोने नहीं, रत्न जड़ित सीढ़ी थी बुद्ध के लिए। लेकिन वो सोने की थी नहीं थी? रत्न जड़ित तो सोने में ही तो रत्न जड़ता है। रत्न लोहे में नहीं लगा हुआ ना, मिट्टी में लगा हुआ, रत्न और जड़े थे उसमें। अच्छा, उसके बाद जब इंद्र और ब्रह्मा आ रहे थे वो पीछे से साइड से, उनके लिए अलग सोने की सीढ़ियां थी। अच्छा। बुद्ध के लिए वो रत्न जड़ित सीढ़ी थी जो आगे आगे चल रही थी। जैसे आपने फोटो में देखा होगा, बुद्ध एक स्टेप आगे है, एक स्टेप आगे है, और वो इंद्र और ब्रह्मा दोनों एक स्टेप पीछे है। हाँ। तो उनकी सीढ़ी में एक सीढ़ी नहीं थी और सिमिलरिटी नहीं थी। हाँ। ये चीज शो करती है कि ये बॉस हैं और ये सबॉर्डिनेट है। इस तरह से वो आपने सही सुना। मैंने भी, और कुछ लोग कहते हैं, श्रीलंका के, बर्मा के बिच्छू लोग कहते हैं, कुछ भारत के भी कहते हैं कि उस सीढ़ी को लंबे समय तक देखा गया था। उसके बाद वो कहाँ गई? उसके बाद वो डिसअपीयर हो गई सीढ़ी। कुछ लोग कहते हैं कि जब बुद्ध आए थे तो सीढ़ियाँ उस समय देखी गई थी, इंद्र को, ब्रह्मा को और सभी देवताओं को और यहाँ के लोगों ने देखा था। उसके बाद जैसे बुद्ध के दर्शन में और बुद्ध के प्रवचन में लोग लीन हुए, बुद्ध को देखने में हुए, तब वो ऑटोमेटिक सीढ़ी जो है डिसअपीयर हो गई उसी वक्त। उसके बाद फिर कोशिश की गई, पता नहीं, लोग कहते हैं खुदाई हुई, ये हुआ, सीढ़ी नीचे को धंसती चली गई। ऐसा कहते हैं कि वो पृथ्वी में कहीं अंदर वो दब गई या कुछ चली गई, ऐसा कुछ कहते हैं। ऐसा ही अभी तक यही सब बातें चल रही हैं। यहाँ तक पुरातत्व ने आज तक खुदाई तो नहीं की है। हाँ। तो ये जो संकिसा है, ये मतलब जो दो शिष्य थे, शारिपुत्र और मौदगल्यान, तो शारिपुत्र और मौदगल्यान यहाँ पे थे, पहले आए हुए पहले थे। शारिपुत्र मौदगल्यान दोनों की पैदावार राजगीर में हुई थी। हाँ। और ऐसा कहा जाता है कि वो महावीर के शिष्यों के नज़दीकी थे। भगवान बुद्ध से जब उनका मुलाकात हुआ तो बुद्ध के शिष्य बन गए। तो बुद्ध के शिष्य वो सारिपुत्र मौदगल्यान भगवान बुद्ध के सिंह सेनापति कहे जाते थे। अच्छा। धम्म सेनापति कहे जाते थे। मतलब एक राइट हैंड था, एक लेफ्ट हैंड था, और रिद्धियों सिद्धियों के तो वो देवता थे सारिपुत्र। वो अपना शरीर छोड़ के भी चले जाते थे, शरीर चले जाते थे, आकाश मार्ग से पानी पर चल सकते थे, ऐसा उनके साथ था। तो ये भगवान बुद्ध के बहुत नज़दीकी शिष्य थे, दोनों की उम्र बुद्ध से ज़्यादा थी, ऐसा कहा जाता है। और वो 7वां वर्षावास में। लेकिन शारिपुत्र तो मैंने सुना है कि भगवान बुद्ध 80 साल तक जिए, लेकिन उससे पहले ही मर गए थे शारिपुत्र तो। इसलिए उम्र ज़्यादा था ना, बुद्ध से उम्र ज़्यादा था। अच्छा, उनकी उम्र ज़्यादा थी। लेकिन वो उनकी मृत्यु उनसे पहले हो गई थी। भगवान बुद्ध से ज़्यादा उम्र भी थी उनकी, और मृत्यु भी पहले हुई उनकी। ओके।
तो सातवां वर्षावास सातवां वर्षावास। भिक्षुओं के साथ संकिसा इसलिए आए थे, उन्हें मालूम था कुत्तसित देवलोक से बुद्ध प्रवाड़ा के दिन हाँ। वर्षावास खत्म होगा, उस दिन हम लोगों को अभिधर्म देंगे। हाँ, ओके। इसलिए यहाँ पर सारिपुत्र मुद्गल्यान दोनों ही उपस्थित थे तीन। और आपने कहा कि 500 भिक्षु भी साथ थे उनके साथ 500 बड़े बड़े अरहत भिक्षु जो अरहत कहे जाते भिक्षु हैं, थे। सीनियर भिक्षु यहाँ पर। इसलिए आप संकिसा से बगल में चलेंगे ना, तो राजा ने अरहतों के लिए सराय अलग बनवाई थी, हाँ। जिसका आज नाम अगत सराय हो गया। उस अच्छा, नाम अगत से सराय। घिसते पिटते जो है अरहत की जगह अगत आ गया। फिर एक बिहार गांव है यहाँ, हाँ, तो और जो भिक्षु थे जूनियर भिक्षु संभवतः रहेंगे, उनके लिए बिहार अलग बनवाया था, तो बिहार पखना बोला जाता है। आज ऐसे नहीं यहाँ पे क्या मतलब कुल कितनी 7 या 8 कितनी जगहें हैं जो ASI ने मार्क की हैं? यहाँ पर आपको बताएं कि रेवेन्यू में 9 जगह ऐसी हैं जो ASI ने मार्क किया है हाँ, कि वहाँ के बिहार रहे होंगे, वहाँ कुछ, क्योंकि बुद्ध के बाद धीरे धीरे जब बढ़ा अशोक के बाद, अशोक ने गजस्तंभ बनाया और अशोक ने राजाश्रय दिया बौद्ध धर्म को, हाँ, तो यहाँ भी कहा जाता है 3 संकिसा महाविहार था। उस समय महाविहार का मतलब यूनिवर्सिटी होती थी, हाँ, जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी, साकेत, संकिसा, ये महाविहार थे। और कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 10,000 छात्र थे, तो संकिसा उसमें से एक था। इसलिए संकिसा एक छोटी सी जगह अभी है ना, उसमें ही सीमित नहीं था। संकिसा कई किलोमीटर की परिध में ये रहा होगा, जब 3000 भिक्षु रहते होंगे हाँ, और पढ़ाइयाँ चलती होगी। ऐसा भी था कि संकिसा महायान शिक्षा का केंद्र रहा है, हाँ, महायान का था। महायान शिक्षा का केंद्र रहा है, अच्छा, ऐसा महायानी लोग मानते हैं। हाँ, नहीं वो तो अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन प्रचलन में यही है कि ऐसा महायान के लोग यहाँ पे महायान के लोग जो है यहाँ ज़्यादा पढ़ाई करते थे, और अब चूंकि बाद में ये आकर के यहाँ तो सब मिट ही गया, तो यहाँ के अभी क्षेत्र में शाक्यों की संख्या बहुत बड़ी तादाद में है। और शाक्य जो है थेरवाद बुद्धिज्म में विश्वास करते हैं। या यहाँ जो सेंट्रल इंडिया में अभी जो बाबा साहब की देन है कि उन्होंने एक आंदोलन किया, तो अभी थेरवाद के अभ्यास में लोग ज़्यादा हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू साहब। थैंक यू वेरी मच।